भारती गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरिगुण गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, राम कथा के अंतर्गत हम मास पारायण 8वां विश्राम, नवा पारायण दूसरा विश्राम प्रारंभ हो गया है और भगवान हमारे राम जी अपने गुरु जी के साथ में यज्ञशाला में पहुंच चुके हैं और यज्ञशाला में जाते ही होल्ला मच गया। सारा नगर उनके दर्शन को उमड़ पड़ा और अब गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी उठाई, बताया कौन कैसा कैसा उनको समझ रहा है और आखिरी में एक चौपाई में पूरी बात कह दी कि जिसकी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तेरे तैसी। तो प्रभु मूरत कैसी है, कल से हम आपको एक नया ग्रंथ कह सकते हैं उसे। बहुत सुंदर एक धार्मिक कृति हमें प्राप्त हुई है। आज भी देख लीजिए आप, निर्गुण सगुण श्री राम एवं कृष्ण। और लेखक ने सिद्ध किया है गोस्वामी जी की तरह कि हमारे राम निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि भगवान हैं, इसे आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? कई लोग कहते हैं भगवान खुद बताओ हैं, तो उस पर उन्होंने अपने विचार दिए हैं। वो देखिए आप किस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया कि भगवान है या नहीं, देखिए आप हैं। इसके बाद में अपन चलेंगे धनुष यज्ञशाला में, जहाँ पर गुरु जी एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बाजू में एक दूसरे स्थान पर अच्छा सुशोभित है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विराजमान है। उनका वर्णन हम करेंगे कि कौन उनके दर्शन करके क्या महसूस कर रहा है, कौन को कैसे लग रहा है हमारे राम जी। तो अभी हम पहले आपको श्री प्रभुदयाल जी मिश्र बड़े अध्येता, वेद अध्येता, संस्कृति के संरक्षक, उन्होंने ये पुस्तक हमें सप्रेम दी है। उससे हम कुछ आपको हम तो लाभ लेंगे ही, साथ साथ में चाहते हैं कि आप भी लाभ ले दीजिए। देखिए वो क्या कहते हैं। भग के 6 अर्थ है। अब लीजिए साहब, भगवान यहीं से चलिए आप। अब बता रहे हैं कि भग क्या भगवान होता है। भग के 6 अर्थ बताए उन्होंने। क्या क्या बताए हैं? ऐश्वर्य, वीर्य, स्मृति, यश, ज्ञान और सौम्यता, इतने अर्थ होते हैं भग के। कबीरदास जी ने तो लिखा है कि भग भोगे भग उपजे भग से बचा न कोय, कबीरा जो भग से बचे सो भगवंता हो। अब पर यहाँ देखिए, वो तो बड़े अक्खड़ कवि थे कबीरदास तो, पर यहाँ हमारे विद्वान मिश्र जी कहते हैं कि भग के जो अर्थ है ऐश्वर्य, वीर्य, स्मृति, यश, ज्ञान और सौम्यता। उपर्युक्त सभी विशेषताओं से संपन्न व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। अब ये 6 गुण जिसमें हैं उसे हम भगवान कह सकते हैं। यह प्रश्न कोई कारण ना होने पर भी कुछ कार्य हो जाने जैसा प्रश्न को उपस्थित करने की तरह है। हम बाहर ना देखकर स्वयं अपने आप को अपने भीतर ही देखें। क्या हमारे देखते होते कुछ भी कभी भी बिना किसी कारण के हुआ है? और यदि सारे कारणों के मूल में हम कोई कारण को जानने चलें तो कोई एक कारण यदि समझ आता है तो उसे नाम कुछ भी दें। भगवान के अलावा वह कुछ अन्य कैसे हो सकता है? फिर से सुनिए आप, बड़े मार्के की बात कही है हमारे मिश्र जी ने। क्या कहते हैं? हम बाहर ना देखकर स्वयं अपने आप को अपने भीतर ही देखें। क्या हमारे देखते होते कुछ भी कभी भी बिना कारण कुछ हुआ है? और यदि सभी कारणों के मूल में हम कोई कारण को जानने चलें तो एक कारण वही समझ में आता है, वो है भगवान। और हम जो यह प्रश्न लेकर चले हैं, इसे छोड़कर भला कुछ क्या है कि हम हैं कि नहीं? क्या कभी जागते सोते मरते मारते हमने अपने ना होने का एहसास किया है? हम जब सोते हुए भी अपने अकेले अनुभव के लिए नींद में अपने आसपास नया संसार और नए किरदार बनते बिगड़ते चलते हैं, यानी नाना प्रकार के सो वही सपना अनेक प्रकार।
हमारी करामात कहाँ से, कैसे, क्यों आती है। अब यहाँ प्रश्न उठाया उन्होंने, आपसे ही प्रश्न किया। जो लोग प्रश्न करते हैं भगवान है कि नहीं, उनसे उनने प्रश्न कर डाला। देखिए कैसे, क्यों, ये वे सब कुछ कहाँ से आता है। अर्थात हम में स्वयं ही बहुत सी ईश्वर सत्ता मौजूद है। ईश्वर सत्ता यानी ईश्वर तत्व जो है हमें भी मौजूद है। वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम वहाँ संकेत कर रहे हैं। पर हम भगवान को वस्तु के रूप में अलग देखकर उसे अपने बनाए पैमाने पर परखना चाहते हैं। हम अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार और अपने छोटे से गिलास में उस बड़े समुद्र को लाना चाहते हैं। इस तरह बाहर और भीतर के एक भगवान को दो हिस्सों में बांटकर हम स्वयं चक्कर में पड़कर एक प्रश्नकर्ता के रूप में अधिक समझदार बनने का यत्न करते रहते हैं। कुछ भी हो, भगवान इस तरह के प्रश्न से ना तो परेशान होता है और ना ही कोई मदद करने की आवश्यकता दिखता है। आपको भगवान कहने थोड़ी आएगा कि भैया मैं हूँ। वह इस कोशिश में जरूर लगा। समझा जा सकता है कोई उसके लगातार इतने करीब होने का क्या कभी एहसास कर रहा है या कर पा रहा है। तो अब यहाँ पर एक बात उन्होंने कह दी कि भगवान जो है एहसास करने, महसूस करने की वस्तु है। उसे आप महसूस करेंगे, जो महसूस करता है उसके लिए भगवान है। तो लीजिए, आज हमने आपको ये तीसरा एक उन्होंने जो अपने विषय दिया है उसको चर्चा की। और अब देखिए ऐसे ही एहसास जो देखिए अब किस तरह उनके जो वाक्य हैं उनका जो कथन है कितना मिल रहा है आज के प्रसंग से। यहाँ भी देखिए सब अपने अपने हिसाब से भगवान को आंक रहे हैं। देखिए कहते गोस्वामी जी की विदुषण प्रभु विराट में दीसा बहुमुख कर पगलोचन शीशा। जो विद्वान थे वो तो देख रहे हैं कि ये तो भैया सहस्त्रबाहु हैं, हजारों भुजाएं उनकी, हजारों आंखें, हजारों पैर हैं उनके। विराट में देखा, विराट रूप देखा जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, वो विराट। जनक जाति अबिलो कई कैसे। देखो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अंधों के आती है भैया भगवान। तो जिसने जैसा टटोला, जैसा महसूस किया, वैसे भगवान उनको दिखाई दिए। तो ये लोग जो जनक जात के लोग जो है, जनकपुर के लोग जो हैं, वो सब क्या समझ रहे हैं, सजन लग सके प्रियला कहीं जैसे। इशारा कर दिया गोस्वामी जी ने कि भैया रिश्तेदारी होने वाली है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारे कोई सगे हों, कोई रिश्तेदार हों, आत्मीय हों। इस प्रकार से किसको लग रहा है, जनकपुर के लोगों को, जनक परिवार को। सहित विदेह बिलो कहीं रानी सुसम प्रीत न जाते बखानी। अरे भैया देखो, जमाई भी जो है बच्चा माना जाता है। तो बिल्कुल रानी वगैरह जो सियानी महिलाएं हैं ना जनकपुर की, उनको बड़े बड़े सुंदर सुंदर किशोर लग रहे हैं, बच्चे लग रहे हैं इनको। ये तो हमारा ही बच्चा है, ऐसा लग रहा है हमारा ही बच्चा है। और जोगिन परम तत्व में भाषा और शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। अरे भैया वहाँ तो देखो बहुत बड़ा यज्ञ था, योगी लोग भी थे वहाँ पर, जंगल छोड़ के आ गए होंगे वहाँ पर, क्योंकि उनको भी एहसास हो गया कि भैया हमारे परम ब्रह्म जो है वो यहाँ आने वाले हैं। तो उनको तो परम तत्व दिखाई दिया, उनको योगियों को। तो हरि भगता ने देखे दो भ्राता और इष्ट देव ये सब सुखदाता। और जो उनके भक्त हैं, जो राम जी के भक्त हैं, हरि के भक्त हैं, विष्णु के भगवान के भक्त हैं, उनको तो ऐसे लगे जैसे हमारे इष्ट देव हैं। और इष्ट देव तो लगेंगे ही भाई, भक्तों को भगवान ना लगे तो किसको लगेंगे। राम ही चित भाव जय सिया शोषने सुख नहीं कथनिया। और भैया एक प्रेमी को किस दृष्टि से देखती है। यहाँ तो प्रेम का की बात है भैया, यहाँ हम तो पत्नी नहीं बनी है वो है। तो सीता जी किस दृष्टि से देख रही है राम ही की तरफ, तो चित भाव जिस भाव से देख रही है उस भाव का वर्णन तो गोस्वामी जी कह रहे भैया कथन नहीं कर सकते। अरे प्रेम तो अथाह होता है, वहाँ पर कवि की पहुँच कैसे हो सकती है। और अनुभवती न कही सक को कवन प्रकार कहे कवि को। और यह तो भैया हृदय में अनुभव करने वाली बात है, इसके लिए कोई भी कवि इसका वर्णन तो कर नहीं सकता। इसीलिए ऊंचे हाथ कर दिए गोस्वामी जी ने। यही विधि रहा जाए जैसे भाव तई तस देखो कौशल। और क्या दिया आखिरी में, जिसका जैसा भाव वत्स भगवान, जिसका जैसा भाव उसके अनुसार भगवान हो जाए। जैसा अभी हमने आपको बताया इसके पहले, निर्गुण सगुण श्री राम कृष्ण नामक जो पुस्तक है
प्राप्त हुई है, उससे हमने जो पढ़ के बताया वो भी यही बात कह रहे हैं। भाव वश भगवान, आपने अपने हिसाब जिसने जैसा महसूस किया उसके लिए भगवान करीब में है ही। राजत राज समाज में कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। हाँ भैया, अब देखिए इस समय प्रेम में पड़े हैं ना राम जी, इसलिए गोस्वामी जी बड़े चतुर है भाई, उन्होंने कृष्ण भगवान से उनकी बराबरी बता दी। हाँ, मैं ये माखन चोर तो ये विश्व चोर। तो वहाँ बताया आपने, देखो जब वाटिका में जाते ना तो मोर भी जो है प्रेम का प्रतीक होता है, तो मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर का पंख लगा दिया गोस्वामी जी ने राम जी के हैं। तो वाटिका में तो भैया वो रसिया बन के गए थे, यानी कृष्ण के ही तो रूप हैं भगवान राम। तो यहाँ विश्व चोर यानी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि सारा संसार ये मन को चुरा लिया उन्होंने, जो देखता है वो उन्हीं का हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।